अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरे चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर के हम कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था वो ये था कि हम वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन विद द नंबर हम किस तरह करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक वो ये है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने हैं, हमारे पास टोटल कितने वेक्टर्स के टाइप हैं वो पढ़ेंगे। तो मोस्टली देखा जाए हम जो बुक में पढ़ते हैं, हमारे पास जो टाइप्स हैं वेक्टर के वो हमारे पास कहलाते हैं यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, फ्री वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हम इनको स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में कि हमारे पास ये टाइप्स ऑफ वेक्टर होते क्या हैं और हम इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं। चलिए आइए आज के हमारे पास पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर। कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है। अब वर्ड यूनिट से ही हमारे पास क्लियर हो रहा है कि यूनिट मीन्स यूनिटी मीन्स वन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, वन के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो लिखे हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, वन के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड वन है। अगर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे यूनिट वेक्टर को तो हमारे पास रिजल्टेंट में तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो सिंपली हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। कि ये हमारे पास इस्तेमाल होता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए। यूनिट वेक्टर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर यूज होता है उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास क्या होता है, वन के इक्वल। तो चलें आ जाए, अब हमारे पास है कि हम यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब किस तरह करेंगे, डेनोट किस तरह करेंगे। तो मोस्टली हमारे पास जो यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर के साथ। जैसे हम वेक्टर की रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेटिकल लेटर के साथ, उनके ऊपर हम क्या देते हैं, एरो दे देते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स में हम अल्फाबेट, इसके ऊपर क्या देते हैं, हेड दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या शो होते हैं, यूनिट वेक्टर में। ऐसे भी आपको कहीं पर भी ये चीज नजर आ जाए कि अल्फाबेटिकल लेटर्स गिवन हो और उनके ऊपर ये इस तरह की हैट गिवन हो, इसको क्या बोलते हैं, हैट बोलते हैं। अगर ये अल्फाबेटिकल लेटर्स के ऊपर गिवन होगी तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर है, मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन। अगर मैं लिखूं कि मेरे पास v वेक्टर है, v हैट है, मींस v का ये यूनिट वेक्टर है। या सिंपली आप इसको इस तरह p भी कर सकते हो कि p का यूनिट वेक्टर है, p के ऊपर हैट है, तो मींस ये यूनिट वेक्टर है। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मींस मैग्नीट्यूड हम किस तरह लिखते हैं, मॉड के साथ। तो ये हो गया मॉड ऑफ p वेक्टर, ये ऑलवेज इक्वल टू वन। हमारे पास क्या, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नीचे वाली पॉइंट की, मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वन। क्योंकि डेफिनेशन ही हमारे पास ये है कि हमारे पास यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास वन के इक्वल होगा। अब हम ये जो यूनिट वेक्टर है ये फाइंड किस तरह करते हैं, तो देखें, फार्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर इज ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मींस जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर को किसे शो करते हैं, हेड से, मींस ए हेड मींस ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। वेक्टर ए के ऊपर देखें एरो है तो मींस ये वेक्टर ए है। नीचे देखें मॉड के अंदर वेक्टर है तो मींस ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या रहेगा आपके पास फार्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब अभी हमने अभी लिखा है यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा वन की इक्वल, क्योंकि डेफिनेशन ही क्लियर है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन इज ऑलवेज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये था हमारे पास यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या है। अब जो हमारा सेकंड टाइप है वेक्टर का वो ये है कि फ्री वेक्टर, मींस आजाद वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो हमारे पास फ्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। मींस अब फ्री वेक्टर इज अ वेक्टर, हमारे पास फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर है व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड, जिसको हम डिस्प्लेस कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या कर सकें, इसको डिस्प्लेस कर सकें। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वर्ड है पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल टू इटसेल्फ का मतलब ये है कि हमने उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना। जो भी वेक्टर गिवन है उसको अगर आपने डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, लेकिन पैरेलल टू इटसेल्फ मींस उसका डायरेक्शन को आपने चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये वेक्टर, सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, और ये वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है,
यहाँ से ये ए वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये है आपके पास ए वेक्टर। अगर मैं इस ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दूँ, इस वेक्टर को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर रख दिया तो ये वेक्टर हो गया ए। अगेन इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ तो ये हो गया ए वेक्टर। तो देखें ये हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया। पहले वेक्टर कहाँ था, यहाँ पर था ओरिजिन पे, अब ओरिजिन से दूर है यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन पैरेलली किया, इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। देखें ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे रखा तब भी इसकी डायरेक्शन इधर थी, यहाँ रखा तब भी इसकी डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ। मीन्स हमने क्या किया है, इस वेक्टर को डिस्प्लेस तो किया है, एक जगह से दूसरी जगह पर तो लेके गए, लेकिन डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं किया। मीन्स पैरेलल टू इटसेल्फ हमने डिस्प्लेस किया है, तो एनीवेयर किसी भी पॉइंट पे आप रख दें। तो ये जो वेक्टर कहलाता है इस तरह का, जो हमारे पास क्या हो, आजाद हो, उस वेक्टर को आप क्या कहते हो, फ्री वेक्टर। मीन्स आजाद वेक्टर, कहीं भी आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे आप इसको रख सकते हो, मगर पैरेलल मीन्स इसका डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करना। थर्ड वेक्टर है आपके पास, जो टाइप है थर्ड, वो क्या कहलाती है आपके पास, नल वेक्टर। नल वेक्टर में जीरो, नल का मतलब क्या है, जीरो। मीन्स ऐसा वेक्टर जो जीरो हो। क्लियर आ रही है आपके पास, कि ऐसा वेक्टर जो जीरो हो। वर्ड से तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे पास नल वेक्टर खुद से हम नहीं जनरेट कर सकते। तो क्या होता है, अ नल वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। नल वेक्टर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्लियर आ गई। देखें, अ नल वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। याद रखें, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर्स में फर्क है। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या है, जब भी आप 2 या 3 वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, उसका जो रिजल्टेंट आता है उसको आप क्या कहते हो, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखें, अ नल वेक्टर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यहां से क्लियर बात करें कि नल वेक्टर आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज जीरो, मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, ऑलवेज जीरो, लेकिन रिजल्टेंट का। तो इस वेक्टर को आप क्या कहते हो, नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल यहां पर देखें ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये देखें, ए वेक्टर है टुवर्ड्स राइट साइड, बी वेक्टर है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब दोनों की लाइनें देखें बराबर हैं, इसकी लाइन और इसकी लाइन क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड बराबर है। लाइन क्या शो करती है, ग्राफिकली जो लाइन होती है वो शो करती है मैग्नीट्यूड को, एरो शो करता है डायरेक्शन को। तो यहाँ पर देखें लाइन इक्वल है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या होगा, सबसे पहले मैं ए प्लस बी करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा आर। तो रिजल्टेंट क्या है, चले ठीक है, इसको ऐड करते हैं हेड टू टेल में। फर्स्ट ये हो गया आपके पास ए वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, हेड में उसकी टेल आएगी, ये हो गया ए। रिजल्टेंट किस तरह फाइंड करते हैं, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है, मींस जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या है भाई, कोई भी लाइन नहीं बनी, तो इसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। इसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तो देखें a प्लस बी इज इक्वल टू आर, मीन्स ए और बी को आपने ऐड किया, उसका क्या मिलेगा, रिजल्टेंट, और वो जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, जीरो। तो ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, जीरो, इस वेक्टर को आप क्या कहते हो, नल वेक्टर। मींस नल वेक्टर क्या है, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। मींस ये अलग से आपके पास ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं है। जिस तरह आप कहते हो कि आपके पास फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इस तरह आप अगर वेक्टर लेते हैं, उस तरह नल वेक्टर आपके पास कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को आप नल वेक्टर कहते हो। मींस रिजल्टेंट वेक्टर भी कौन सा, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। तो यहां पर 2 पॉइंट्स लिखी हुई हैं, मिनिमम 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। कम से कम आपको 2 वेक्टर्स चाहिए। मीन कम से कम, मिनिमम मीन्स क्या है, कम से कम आपको 2 वेक्टर्स चाहिए। 2 कौन से, मीन्स इक्वल हो और अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड में 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल हो, डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट। तो ये 2 वेक्टर आपको जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम। मींस लाइनें दोनों की सेम है, मींस मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। डायरेक्शन देखें अपोजिट, ए का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड, बी का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। 2 वेक्टर थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या है, जीरो।
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गई कि आपको मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए इक्वल एंड अपोजिट के वो जीरो रिजल्टेंट दे, तो जवाब होगा 2। कम से कम अगर आपके पास वेक्टर इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो 2 चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए। अगर आपके पास वेक्टर्स इक्वल नहीं हैं, अगर आपके पास वेक्टर्स इक्वल नहीं है तो कम से कम वेक्टर कितने चाहिए कि आपको रिजल्टेंट 0 मिले? तो आंसर है कि कम से कम आपके पास 3 वेक्टर चाहिए। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कम से कम चाहिए। वैसे आप कितने भी वेक्टर आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 10 के भी आप जीरो रिजल्टेंट दे सकते हो, उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मोस्टली ये कि आपको कम से कम कितने चाहिए। अगर 2 वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है तो आपको 2 वेक्टर चाहिए। अगर वेक्टर अनइक्वल है मींस इक्वल नहीं है तो कम से कम कितने चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए। अगर आपने स्केलिन ट्राइंगल पढ़ा होगा, स्केलिन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आपके पास तीनों साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, ये साइड बड़ी हो गई, ये 3 मीटर की साइड हो गई, ये 2 मीटर की साइड हो गई और ये 4 मीटर की साइड हो गई। तो ये देखें हमने 3 वेक्टर लिए हैं। देखें एक वेक्टर 3 मीटर का, दूसरा वेक्टर 2 मीटर का, तीसरा वेक्टर 4 मीटर का। तो मीन तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है और ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इस ट्राइंगल को आप क्या कहते हो? स्केलिन ट्राइंगल। तो अगर आपके पास अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो कम से कम कितने चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए जीरो रिजल्टेंट के लिए। अब इनकी डायरेक्शन इस तरह है, एक वेक्टर इधर, इसकी डायरेक्शन ऊपर, फिर एक वेक्टर इधर 2, फिर उसकी जो इनिशियल पॉइंट है वही उसकी क्या है? फाइनल पॉइंट। मीन एक क्लोज पाथ बने, क्लोज सरफेस होगी वेक्टर्स की, तो वो आपको हमेशा जीरो रिजल्टेंट देगी। कम से कम इक्वल वेक्टर कितने चाहिए? 2 चाहिए। कम से कम अनइक्वल वेक्टर कितने चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए, ताकि वो आपको रिजल्टेंट क्या दे सकें? 0। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? आपके पास 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है। तो ऐसा वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, उन वेक्टर्स को आप क्या कहते हो? नल वेक्टर। तो क्लियर है, नल वेक्टर खुद से मौजूद नहीं। जिस तरह फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होता है, ये नल वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ गया तो हम उसको कहते हैं नल वेक्टर। तो ये थे हमारे पास अभी 3 वेक्टर। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो ये है कि पोजीशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास। तो अब हम पढ़ेंगे पोजीशन। अगर ये आपको लिखना है तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर्स का, वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है? तो सिंपली वर्ड से याद हो रहा है, पोजीशन मींस लोकेशन, कोई आप बता रहे हो। तो पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप लोकेट करेंगे किसमें? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XYZ प्लेन आप कहते हैं। कोई भी आप रेफरेंस लेते हैं, उस रेफरेंस में या उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करते हैं, तो वो जो वेक्टर होता है जिसकी आप पोजीशन वेक्टर होता है, जो यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब जब भी आप पोजीशन बताते हो तो लाजमी कोई ना कोई रेफरेंस देते हो, तो उस रेफरेंस को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन का। कभी कभी आप ये भी कहते हैं कि XY प्लेन या XYZ प्लेन। तो ये हमारे पास क्या होता है? रेफरेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो करने के लिए। अब पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं किसे? R से। पोजीशन वेक्टर हमारे पास R से शो होता है। इसमें एक बात क्लियर होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि पोजीशन वेक्टर का जो वन टर्मिनल है, मींस एक वेक्टर है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक टेल होती है, एक हेड होती है। तो यहाँ पर है कि इट्स वन टर्मिनल इज ऑलवेज फिक्स्ड एट ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का जो एक टर्मिनल है, या आप कहते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर की जो टेल है वो ऑलवेज फिक्स होती है ओरिजिन से। अगर सपोज करें ये हमारे पास देखें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मींस एक्स प्लेन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन है, तो ये इसकी ओरिजिन है। ये यहाँ से इस पॉइंट की पोजीशन शो कर रहा है वेक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? आर। तो ये पोजीशन है x, y, z। तो देखें कार्टेशियन प्लेन में आपने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो की है। वेक्टर देखें, ये जो टेल है इस वेक्टर की ओरिजिन से शो हो रही है। मींस पोजीशन वेक्टर की जो टेल है या एक टर्मिनल है वो हमेशा फिक्स होता है ओरिजिन पे।
जो फ्री वेक्टर में ऐसा नहीं था। फ्री वेक्टर में हम पढ़े थे पहले, तो वो क्या पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा है, एक पॉइंट पे रख रहे हैं उसको दूसरी पॉइंट पे ले रहे हैं, जबकि पोजीशन वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस नहीं करते, क्योंकि इसका एक टर्मिनल ओरिजिन पे ऑलवेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये है हमारे पास, देखें एक आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम। अगर मैं इसको मैंने ड्रा कर दिया है, क्योंकि ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन शो होती है वो होती है, डायरेक्शन शो कौन करता है आपके पास, यूनिट वेक्टर। हम पहले पढ़ के आएंगे यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और वो इस्तेमाल होता है डायरेक्शन शो करने के लिए। अब ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है वो शो होती है आई यूनिट वेक्टर से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन शो होती है जे यूनिट वेक्टर से, जेड एक्सिस की डायरेक्शन शो होती है के यूनिट वेक्टर से। तो इसको अगर हम समझने की करें कोशिश, तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। क्लियर। अब ये कहता है कि पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ओरिजिन है इसकी। क्लियर। अब हम कहते हैं कि ये जो एक चीज है, मार्कर है, ये पड़ा है इस पॉइंट पे। हम कहते हैं कि ये मार्कर है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पड़ा हुआ है। क्लियर है। तो इसकी पोजीशन क्या है, मींस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। क्लियर। अगर ये बात एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, अब ये पॉइंट हमें पता करनी है, तो हर एक की पोजीशन। अब देखें ये पोजीशन वाई एक्सिस पे कहाँ लाया करती है, ये अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर इस पोजीशन का परपेंडिकुलर गिराऊं एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, और अगर मैं इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे, मीन्स ये अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, ये है यहाँ पे जेड एक्सिस की वैल्यू। तो देखें 1 2 3 4 5 6, मीन्स एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट आ रहे हैं, 6। वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस पे 7 यूनिट आया। जेड एक्सिस पे 1 2 3 यूनिट। मीन्स ये जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन हम शो कर रहे हैं एक्स वाई जेड से। तो एक्स में देखें कितने यूनिट आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है लाइन है ये यूनिट शो कर दी है, 1 यूनिट 2 3 4 5 6, तो मीन्स ये 6 यूनिट आया। वाई एक्सिस पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट आया। जेड एक्सिस पे 1 2 3, ये 3 यूनिट आए। तो ये है पोजीशन, ये क्या है, पॉइंट की पोजीशन है। अगर हम इसको वेक्टर से शो करें तो देखें पोजीशन वेक्टर से शो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम पोजीशन वेक्टर से शो करते हैं। और ये जो लास्ट वाली कहानी थी कि इसकी जो एक टर्मिनल है, या हम कहते हैं कि वेक्टर का टेल जो है ओरिजिन से फिक्स है। तो एक तो हमारा वेक्टर यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, दूसरी पॉइंट हमें ये है, तो यहाँ से लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर आर। सेम यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, देखें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 से पोजीशन स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6, मींस एक्स एक्सिस पे कितना है 6 यूनिट, तो हमने x की जगह पे लिख रहे हैं 6 यूनिट। y एक्सिस पे देखें 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस पे भी कितने यूनिट है 6, तो हमने y की वैल्यू भी क्या लिख दी है 6 यूनिट। अब देखें z एक्सिस पे 1 2 3 4 5 यूनिट, तो z एक्सिस की वैल्यू हमने क्या लिख दी है 5 यूनिट। तो ये हो गई हमारे पास पोजीशन, कोऑर्डिनेट के पॉइंट मिल गए हमारे पास कि ये पोजीशन है। अब ये पोजीशन हम किसी वेक्टर से शो करेंगे, तो क्या करेंगे, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका एक एंड ओरिजिन से फिक्स है, दूसरा पॉइंट शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। उस वेक्टर को हम किससे शो करते हैं, आर से। तो ये मीन्स हमारे पास आर हो गया पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या है x, y, z है। अब अगर मैं इनको ऑर्डर पेयर से बाहर निकालना चाहूँ तो किस तरह निकालूंगा, पोजीशन वेक्टर को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये किस तरह, अगर x है x, तो x की डायरेक्शन लानी है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के ऊपर क्या है, डायरेक्शन है एरो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है, देखिए x एक्सिस के अलांग जो डायरेक्शन शो होती है वो कौन सा यूनिट करता है, आई यूनिट वेक्टर। तो मैं x एक्सिस की डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर के साथ प्लस y, कामा खत्म करूंगा प्लस आ जाएगी y एक्सिस पे जो डायरेक्शन शो कर रही है वो कौन सा कर रहा है, यहाँ पे हमने कहा था कि जो y एक्सिस की डायरेक्शन शो होती है वो j यूनिट वेक्टर से होती है।
तो y के साथ क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर, फिर कॉमा खत्म कर दूंगा तो प्लस आ जाएगी। अब z, तो z की जो डायरेक्शन है z एक्सिस की, तो वो डायरेक्शन कौन शो करता है, k यूनिट वेक्टर शो करता है। तो ये हो गया z का k वेक्टर। तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर है कौन सा, r, जो कि xi प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर में पोजीशन वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं x y और z की फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आपके पास सिंपली दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन गिवन है, मींस ये है आपके पास y एक्सिस, ये है आपके पास x एक्सिस, अगर पॉइंट आपके पास गिवन है ये वाली, तो कहा जाता है कि आपको इसका पोजीशन वेक्टर बताएं। तो किस तरह बताएंगे, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो देखें ये पॉइंट अगर मैं नीचे गिराऊं तो यहाँ पे गिरे मींस 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट, वाई एक्सिस की पॉइंट में अगर यहाँ पे गिराऊं 1 2 3 4 5, वाई यूनिट पे 5 यूनिट, एक्स एक्सिस पे कितना है 4 यूनिट, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट। पोजीशन वेक्टर शो करना है मीन 4,5, ये पोजीशन है। वेक्टर शो करना है मीन ओरिजिन से पॉइंट तक एक लाइन जाएगी, उसको हम कहते हैं आर। तो ये जो आर यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास दोनों एक्सिस लेगा, या एक्स एक्सिस भी लेगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितने यूनिट, 4, चले 4। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कहाँ है, ये तो सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, स्केलर पॉइंट। तो डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो आई यूनिट वेक्टर शो करता है। चले हो गई, फिर यहाँ से कामा खत्म कर दी, प्लस आ गई। वाई एक्सिस पे कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो चले भाई हम तो लिखते हैं 5 यूनिट, लेकिन 5 तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, मीन स्केलर नंबर है। डायरेक्शन कहाँ है वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन हम शो करते हैं जे यूनिट वेक्टर के साथ। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन होगी जे यूनिट वेक्टर। तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर 4i प्लस 5j। तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर है। तो हम पोजीशन वेक्टर्स को आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, लेकिन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन या और कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं इसको। तो ये हो गई हमारे पास पोजीशन वेक्टर की बात। एक और बात समझनी चाहिए कि आपके पास यूनिट वेक्टर, अभी यहाँ पे जिक्र हुआ है यूनिट वेक्टर्स का, तो ये है हमारे पास आई, जे और के, इनको हम कहते हैं बेसिक यूनिट वेक्टर। क्या है ये, बेसिक यूनिट वेक्टर। इनकी डायरेक्शन ऑलवेज हमारे पास होती है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा क्या होगा, आई एक्सिस, आई यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस की अलोंग ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, जे, और जेड एक्सिस की तरफ ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, के। क्लियर, ये बुक्स में ये लाजमी नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो देखें आई हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन शो करता है एक्स एक्सिस की। वाई जे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन शो करता है वाई एक्सिस की। के यूनिट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन शो करता है जेड की एक्सिस की। क्लियर, तो ये जो आई जे के बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं ये सिर्फ हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की डायरेक्शन को शो करते हैं। याद रखें किसको डायरेक्शन शो करते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट की। लेकिन जबकि ए का हेड आ जाती है, बी हेड आ जाती है या सी हेड, ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये हमारे पास ये डायरेक्शन शो करते हैं वेक्टर की। जो वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, तो ये जो डायरेक्शन है ये इसकी डायरेक्शन शो करेगा। जबकि आई अगर आपके पास आ जाए, आई वेक्टर है, तो आप ऑलवेज आई हमेशा टुवर्ड्स राइट साइड लोगे। अगर आपके पास जे वेक्टर आ जाता है तो आप ऑलवेज वेक्टर अपवर्ड ले लेते हो, जेड आ जाता है तो या आउटवर्ड ले लेते हो। लेकिन अगर ये वेक्टर ए है तो ए हेड की डायरेक्शन ऑलवेज ये होगी। तो ये जो ए हेड, बी हेड, सी हेड यूनिट वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है, ये पर्टिकुलर बी वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है, ये पर्टिकुलर सी वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। लेकिन जबकि हमारे पास आई, जे और के बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस की डायरेक्शन शो करते हैं। अगर आई आ रहा है तो मींस एक्स एक्सिस की तरफ है, जे आ रहा है तो मींस वाई एक्सिस की तरफ है, के आ रहा है तो मींस जेड एक्सिस की तरफ है। जबकि हमारे पास इन वेक्टर्स में ये तीनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने थे। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, लेकिन यूज हो रहा था डायरेक्शन शो करने के लिए। फ्री वेक्टर हमारे पास पैरेलली डिस्प्लेस होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जा सकते हैं।
और फिर था नल वेक्टर भी जीरो वेक्टर। नल वेक्टर हमारे पास कहीं पर भी फिर मौजूद नहीं होता है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। लेकिन जिस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाता है, जीरो। कम से कम अगर इक्वल वेक्टर हो तो कितने चाहिए, जब आपके पास रिजल्टेंट जीरो हो तो आपको 2 वेक्टर चाहिए। अगर कम से कम अनइक्वल वेक्टर कितने होंगे आपके पास रिजल्टेंट जीरो मिले, 3 होने चाहिए कम से कम। अनइक्वल, अगर इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में तो 2 चाहिए। क्लियर है। फिर आया हमारे पास पोजीशन वेक्टर। हम पोजीशन शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे प्लेन्स में, एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में, तो उसको हम शो करते हैं पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर की एक पॉइंट ऑलवेज फिक्स होती है हमारे पास ओरिजिन पे। एक्स एक्सिस की अलांग जो डायरेक्शन शो होता है उसको हम आई से शो करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर के साथ, जेड एक्सिस का डायरेक्शन हमारे पास के यूनिट वेक्टर के साथ। और ये हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ एक्सिस की डायरेक्शन शो करते हैं। इसके अलावा हम जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं वो उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे आज का लेक्चर कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर